व्यूवर्स, आज आपको बता दें कि बंगाल में कानून व्यवस्था तार-तार नजर आई। बंगाल में काफी हलचल देखने को मिली और इस हलचल की वजह थी ईडी अधिकारी। जी हां, बंगाल में ईडी अधिकारी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आए। बंगाल में अलग अलग जगहों पर करीब 15 से 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन ये हलचल आखिर किस लिए? तो आपको बता दें कि यहाँ मीडिया कर्मी और ईडी अधिकारी को ही निशाना साध दिया गया और उन पर हमलावर हो गए। किसने किया ये हमला और क्या हुआ आज, ये इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, देखा गया कि सुबह से ही ईडी अधिकारी छापेमारी के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कानून व्यवस्था तार-तार नजर आई। क्या कहेंगे? बिल्कुल सुहाना, जिस तरह से तुमने व्यूअर्स को बताया, हम भी बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही बंगाल में बहुत ही एक्टिव दिखी ईडी। और उसके बाद जो हुआ कि सभी की नज़र, जैसे ये खबर आई कि ईडी कई जगह पर रेड कर रही है, तो मीडिया पर्सन सभी गए, जैसे कि हम लोग जाते हैं कवरेज के लिए। लेकिन वहाँ पर जो घटना घटी वो चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी सवाल अब उठने लगे हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं। और उसका कारण क्या है? आज जैसे ही कवरेज करने गए, वैसे ही संदेश खाली में टीएमसी के जो नेता है, उनके जो एसोसिएट्स है, वो हमला करने लगे, वो अटैक करने लगे किस पर? मीडिया पर्सन्स पर। यहाँ तक कि हम ये बता दें कि सिर्फ मीडिया कर्मी ने, जैसे कि श्वेता ने बताया कि संदेश खाली में जो टीएमसी नेता है शाहजहां शेख, इनके यहाँ पर ईडी छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके घर में ताला लटका हुआ देखा गया। लेकिन जब ताला लटका देखा गया तो वहीं उसी दौरान जो कहा जाए टीएमसी नेता के जो समर्थक है या फिर जो उपद्रवी है, सिर्फ मीडिया कर्मियों पर ही नहीं बल्कि ईडी अधिकारी पर हमलावर नजर आ गए। बिल्कुल, और उसी के साथ जो ईडी अधिकारी ने किया, वो वहां से चले गए। अपनी जो काम करने के लिए वो आए थे, अपना काम बिना कंप्लीट किए ही उन्हें जाना पड़ा। और यहीं पर सुहाना और यहीं पर व्यूअर्स, आप लोगों से भी जो हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिचुएशन है बंगाल की, क्या कानून व्यवस्था है कि जिसके जरिए एक आधिकारिक जो जाते हैं रेड पर और उन्हें इस तरह का कुछ फेस करना पड़ता है, इस तरह की परिस्थितियां सामने उभर कर आ रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये तो सुंदर खाली की तस्वीर हमने बताई आपको, लेकिन दूसरी तरफ बनगांव में जहाँ पर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन जो है, उनके यहाँ शंकर आर्गो के यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। और इसके अलावा भी 15 से 16 जगहों पर ये छापेमारी की गई है। बिल्कुल सोना, यहीं पर और एक अपडेट भी देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि जिस तरह से आपको पता होगा कि ज्योतिप्रिय मल्लिक, उनका नाम बार बार इस घोटाले के साथ बार बार आया, उनको गिरफ्तार किया गया। जो मंत्री के बहुत ही करीबी लोग हैं, उनके घर पर छापेमारी हमने पहले भी देखी, और साल के शुरुआत में फिर से ये जो दो व्यक्तियों के घर पर छापेमारी हुई, ये दोनों भी ज्योतिप्रिय मल्लिक के काफी करीबी हैं, ऐसा ही जाना जा रहा है। इसका मतलब हम बोल ही सकते हैं सुहाना कि जो इन्वेस्टिगेशन है ईडी की, वो काफी हद तक आगे बढ़ रही है। इसी के चलते कि ये दो जो एसोसिएट्स हैं या ये दो जो करीबी हैं, हम बोल सकते हैं कि करीबी माने जाते हैं ज्योतिप्रिय मल्लिक के, उनके घर पर छापेमारी। और ये बड़ा सवाल कि ईडी को ऐसा क्या मिला कि इन दोनों के घर पर ईडी पहुंची। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो राशन घोटाला मामला है, इस मामले में भले ही अभी तक ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकीपुर रहमान की बात करें या फिर इसी मामले में लगातार अब ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी बीच शायद उनके हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे होंगे जिसके आधार पर आज ये छापेमारी एक बार फिर से आज सुबह देखने को मिली। सुबह ही ये जो खबर सामने आई, सभी जगह हलचल तेज हो गई, क्योंकि जब ये खबर सामने आई कि ईडी अधिकारी छापेमारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी में जो हलचल तेज हुई कि ईडी अधिकारी पर ही हमला हो जाना, ये कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर को सवालों के कटघरे में लेकर खड़े कर देता है। और भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कोई व्यवस्था ली जाएगी, क्योंकि एक ईडी अधिकारी जो कि अपने काम के लिए वहां पर गए और उन्होंने वो काम असंपूर्ण रखकर ही इनकम, लेकिन श्वेता, जैसे कि हम ये खबर तो बता रहे हैं कि मीडिया कर्मियों पर, ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया, तो लेकिन सवाल यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, उन पर भी उनका क्या रोल है, क्या भूमिका थी, ये बहुत बड़ी सवाल अभी उठकर आ रही है कि क्या व्यवस्था उन्होंने लिया। क्योंकि जैसे ही वहां पर पहुंचते तो हम लोग सब जानते हैं कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके जाना होता है। तो ये
ये मानकर हम चल सकते हैं कि जब वहाँ पर रेड हो रही थी तो ज़रूर उन्होंने बताया होगा। तो उसके चलते पुलिस ने क्या कोई स्टेप लिया कि वहाँ पर उन्होंने उतनी प्रोटेक्शन नहीं रखी? अब ये सवाल राजनीतिक के पॉलिटिक्स से जुड़े जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ये जो हमले की खबर सामने आ रही थी, लेकिन इसमें सवाल पुलिस को लेकर इसलिए खड़े किए जा रहे थे क्योंकि जब ये हमले किए जा रहे थे लेकिन कहीं भी पुलिस अधिकारी नजर ही नहीं आए थे, जिसके बाद उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े करने शुरू हो गए। बहरहाल इस पर नजर रखें। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर बंगाल में ये जो छापेमारी अभियान शुरू की गई राशन घोटाला मामले में ईडी अधिकारी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने रेड मारी है। ज्योतिप्रिया मलिक भी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ तथ्य शायद उनके हाथ लगी है जिसके आधार पर आज एक बार फिर से ईडी अधिकारी ने यह छापेमारी की। लेकिन शायद ही उन्होंने ये कभी सोचा था कि इस दौरान उन पर ही हमला कर दिया जाएगा। सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर है। बहरहाल इसमें देखने वाली बात होगी कि जो आज हालात यहाँ देखने को मिले हैं, कानून व्यवस्था जो तार नजर आई है, इस पर क्या कुछ एक्शन आगे चलकर लिया जाता है और इस राशन घोटाला मामले में आगे ईडी के हाथ क्या कुछ तथ्य लगते हैं। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।